कोई फैंटेसी ऐप है उसमें गेम बहुत सारा होता है, ठीक। अगर किसी एक ऐप का एक दिन का इनकम बता सकते हैं, जो कि एक बार में जो भी जितना पैसा लगता है उसे कितना कमा लेते हैं? जरूर मैं एक डेटा शेयर करूंगा, बस एक गेम का शेयर करूंगा, एक दिन का नहीं शेयर करूंगा। इंडिया में सट्टेबाजी इलीगल है। आपको मैं किसी उदाहरण के तौर पे बोलूं तो जैसे क्रिकेट को आप ले लीजिए, तो उसमें बॉल बॉल का देखिए, मतलब किस बॉल पे कितने रन लगेंगे, छक्के लगेंगे, आउट होगा या फिर कौन सा टीम जीतेगा, इसको इलीगल माना जाता है। तो फिर ऐप के थ्रू या किसी साइट के थ्रू अगर आप पैसे लगाते हैं सेम चीज़ पे, तो उसको इलीगल क्यों नहीं माना जाता है? इसको सट्टेबाजी का नाम क्यों नहीं दिया जाता है? गवर्नमेंट की बात है, तभी तो गवर्नमेंट इसमें चुपचाप है। इतने दिन से चला आ रहा है, 2016 की 2016 से चलता आ रहा है इतना। अब देखो हर हर साल दोगुना से ज्यादा रेवेन्यू बढ़ रहा है। खुला में ये लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, एक लूप होल मिल गया, उसमें सारा चीज काम कर रहे हैं। गेम ऑफ स्किल से लेके सब इसमें ठूस रहे हैं और कमा रहे हैं। बोला ये वीडियो लाने का यही माध्यम था। एटलीस्ट बच्चा नहीं समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, आप और हम मिलकर समझाएंगे, उनके पेरेंट्स समझाएंगे, उनके दोस्त समझाए, उनके रिश्तेदार समझाए कि इसमें नहीं पड़ना है चक्कर। तो भारत में सट्टेबाजी को लेके कुछ ना कुछ तो रूल रेगुलेशन बना होगा, तो अगर कुछ आप उन दर्शकों को बता पाए। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू निक्सन टॉक। आज के सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है फैंटेसी गेम। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे आखिर फैंटेसी गेम क्या होता है, कैसे हमारे यूथ इसके चक्कर में फंस गए, कम समय में कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं। ये दिखा दिखा के ये फैंटेसी है कैसे हमारी यूथ जनरेशन को बर्बाद कर रही। और ये जो फैंटेसी ऐप है ये कैसे कमाई करती है, कितना हमारी यूथ को बेवकूफ़ बना के पैसा कमाती है, इसी बारे में चर्चा करें। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये भी बताएंगे कि जितने भी फैंटेसी गेम के विनर होते हैं उनको तो वो शो कर देते हैं, लेकिन जितने विनर होते हैं कहीं ना कहीं उससे कई गुना ज़्यादा लूजर होते हैं, जो कि अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। वो चीज़ वो लोग नहीं दिखाते हैं। आज के वीडियो में हम वो भी बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से ऑनलाइन सट्टेबाजी चल रही है, तो उस पर आप कुछ न कहना चाहेंगे? सुनना जरूर होगा, इस खेल में आदत लगना या वित्तीय जोखिम संभव है, कृपया यहाँ से जिम्मेदारी से खेलें। ये बोलकर जो इतने ही फैंटेसी ऐप है अपना पल्ला झाड़ लेती है और बोल देती है कि जिम्मेदारी से आप खेलें। ठीक उसी तरह जैसे एक सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि ये आपके हेल्थ के लिए खतरनाक है। फैंटेसी स्पोर्ट्स में मोबाइल ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू वर्चुअल टीम बनाते हैं और पॉइंट के हिसाब से उनका रैंकिंग होता है और उसके हिसाब से कमाई होता है। देश में चल रहे गेमिंग के फैंटेसी ऐप में दो तरीके का मॉडल अपनाता है। पहला फ्री टू प्ले, यानी इसमें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होता है। दूसरा होता है पे टू प्ले, यानी इसमें आपको एंट्री फीस देनी होती है या कॉन्टेस्ट फी देना पड़ता है। इस हिसाब से दो मॉडल पे पूरा फैंटेसी ऐप चलता है। जैसे कि आपने बोला शुरू में ही कि लास्ट में वो बोलते हैं कि ये मतलब गेम खेलने से हानिकारक हो सकता है। तो उसके पहले तो वो प्लेयर दिखा के जो जो जीतता है माइंड वॉश कर देते, फिर लास्ट में बोलने से क्या फ़ायदा? राइट, यही चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है और आगे मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा आपको। आपने भी जरूर देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में कोई कुछ काम कर रहा होता है तो हमारे बड़े बड़े चहेते स्टार्स और क्रिकेटर भी बोलते हैं कि ये काम मैं कर लेता हूँ, तब तक आप टीम बनाइए। तो सोचो, सेकेंड प्राइज 1 करोड़ का है तो पहला प्राइज क्या होगा। ऐसे तमाम विज्ञापन आप जरूर टीवी में या किसी और माध्यम के थ्रू देखा होगा। हमारे तमाम चहेते और बड़े स्टार्स इसका एडवर्टाइजमेंट करने में पीछा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये फैंटेसी ऐप एक बहुत बड़ा हैवी अमाउंट पेमेंट करती है। वो पेमेंट कहाँ से करेगी? अपने जेब से तो कोई करेगा नहीं। तो वो पेमेंट आपके और हमारे थ्रू ही करती है और टीम बनाकर आपको पलक झपकते ही करोड़पति बनाने का लालच दिया जाता है। ये भी दिया जाता है कि 2 घंटे के अंदर आप एक करोड़पति होंगे और आपका हर सपना पूरा होगा। इसी चुंगल में हमारे यूथ फंसते जा रहा है। बात मैं करूँ, अभी लगभग 20 करोड़ तक यूजर्स हमारे टोटल इंडिया में उस पर फैंटेसी ऐप पे डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे पैसा लगाते हैं। और साथ में एक डेटा शेयर करना चाहूँगा। साल 2016 की बात, उस टाइम 16 कंपनियां थी जो कि फैंटेसी ऐप चलाते थे
आज इवन अब तक के डेट में मोर देन 150 कंपनीज है कि जो कि ये फैंटेसी ऐप के थ्रू पैसा कमाती है, फैंटेसी ऐप में पैसा लगवाती। कुछ ही घंटों में करोड़पति का सपना दिखाकर ये फैंटेसी ऐप हमारे से लगभग कितना पैसा कमा लेती है पता भी नहीं होता है। जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि हमने तो बस 49 रुपीज़ या 20 रुपीज़ या 100 रुपीज़ उसमें मतलब भाग लिया है इसके माध्यम से। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी के टाइम में हमारे जो जितने हमारे जैसे यूथ हैं वो सारे क्रिकेटर को, बॉलीवुड एक्टर को, इन लोगों को रोल मॉडल मानते हैं अपना, क्योंकि फ्यूचर में मुझे जाके इन जैसा बनना है। उन लोग खुद जितने भी यूथ हैं उनको गलत रास्ते दिखा रहे हैं, ये गेम खेलो इतना पैसे कमाओ, ये गेम खेलो इतना पैसे कमाओ। इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैंने बताया जैसे कि हमारे जितने बड़े बड़े चहेते स्टार्स हैं और साथ में सेलिब्रिटी हैं, उनको पैसे ही कमित हो रहे हैं कि ये सब चीज़ करने की जरूरत पड़ रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है, किसी को कोई से मतलब नहीं है। जिसने जितना पैसा कमाया उसको और कमाना है, और कमाना है। तो उसके चक्कर में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा यूथ क्या है, हमारे यूथ पे क्या असर पड़ रहा है। सब लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उनको मतलब है। बहुत सारे लोग इस पर जरूर कमेंट करेंगे कि ये दारू हो रहे हैं या वो, तो कुछ भी नहीं है, शराब नहीं है, शराब नहीं है, नशा नहीं है, लेकिन इससे बड़ा नशा तो कुछ है भी नहीं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो इनके समर्थक है ये बोलते हैं गेम ऑफ स्किल है, गैम्बलिंग नहीं है, तो सट्टेबाजी नहीं है। जो इसके अगेंस्ट है बोलते हैं कि ये सट्टेबाजी है। और हम जो भी हमारा मतलब इस पर दो चार मतलब वो भी आया था, जजमेंट आया था, जिसमें ये बताया गया था कि ये गेम ऑफ स्किल है। और साल 1966 की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें जो घोड़े की रेस होता है ना और साथ में रनिंग होता है, तो उसको लेके बोला गया था। तो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया गया था कि ये गेम ऑफ स्किल्स है, ना आपको इसमें स्किल की ज़रूरत है। सट्टेबाजी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे पता नहीं चलता कि कौन जीते या कौन हारे। तो यहाँ से दिमाग तक उसी का रेफरेंस देते हुए इसके समर्थक जो है बोलते हैं गेम ऑफ स्किल्स है। और सारे चहेतों को देखते हैं, हम आपने बोला कि रोल मॉडल मानते हैं, तो अब जैसे रोल मॉडल करेंगे ये चीज़ है, ऑब्वियस बात है, उसको तब ध्यान जाएगा, आकर्षित होंगे। किसको नहीं चाहिए 2 घंटे में करोड़पति बनना है? सबको चाहिए, सबको चाहिए पैसा सबको चाहिए, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। कोई नहीं करना चाहता है। इसी बात पे मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, अभी का यूथ है ना सिर्फ खुद का बेनिफिट देखना चाहता है। क्योंकि अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं हार रहा हूँ तब तो आप जीत रहे हैं, ऐसा थोड़ी कंपनी अपने पास से दे रही है। जब आप पैसा जीत रहे हैं तो हो सकता है कि आप 1 करोड़ रुपये जीते, तो 1 लाख में 50,000 रुपये जो ऐसा होगा जो कि हो सकता है किसी से पैसा लिया, वो लोग पैसा लेके लगाया हो, वो पैसा आप जीते। ये तो नहीं है कंपनी आपको दे रही है। मैं एक शेयर करना चाहूँगा कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कलकत्ता की बात है, उनके फादर जो हैं मजदूरी करते हैं, बहुत मेहनत से 25,000 रुपया बेटा अपने बच्चों को मतलब जो बेटा है उनको भेजा पढ़ाई के लिए, ट्यूशन फीस भरने के लिए। और बेटा जी थे, उनका नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, वो ये ऑनलाइन बेटिंग ऐप में आ गया। उनको लगा जो 25,000 है पापा से मैंने लिया है, इसको मैं 25,000 रुपया लगा के, 25,000 एक बार नहीं लगाया, धीरे धीरे करके लगाया, 49 रुपया 100 रुपये कर करके एक बार मैं करोड़पति बन जाऊँगा, पापा को वापस कर दूंगा पैसा। वो करते करते 25,000 रुपये पूरा खर्च हो गया। साथ में अपने जो रूममेट थे उनसे भी कुछ पैसा उधार ले लिया, और करते करते 30,000 रुपया उनका उसमें पैसा चला गया, टूट गया। अब बताइए एक स्टूडेंट जो कि पढ़ाई के लिए उसके फादर मजदूरी करके पैसा भेजा, कितनी मेहनत से पैसा भेजा होगा, लेकिन उन्होंने एक चीज़ नहीं सोचा, बस कमाई के लालच में। अगर ये एडवर्टाइजमेंट नहीं चलता, ये चीज़ नहीं दिखाया जाता, तो शायद पढ़ाई कर रहे हो। एक ऐसे न्यूज़ है कि उन्होंने 8 लाख रुपए तक हार गए। अब क्या होता है, एक बार से आपने 49 रुपये हार गए, तो लगता है अगली बार से जाऊँ 49 ही आ रहा है, अगली बार से जाऊँगा फिर से 100 रुपये, मतलब 49 लगा दिया, 20 लगा दिया, 30, मतलब जितना ऐप है उसके थ्रू लगा दिया। इस बार जितने अब 49 करते करते ना, आप अगर 10 बार नहीं खेल रहे हैं, 49 इंटू 10 490 रुपीज़ हो गया। ऐसे ही करते करते कब 5,000 कब 10,000 चला जाएगा। 10,000 तक पहुँच जाते हो तो आपको लगता है कि अच्छा एक गेम और खेलता हूँ, इससे उधार लेके खेलता हूँ, इस बार किस्मत चमकेगी, इस बार मेरी किस्मत पलटेगी और इस बार मैं शायद करोड़पति बन जाऊँगा, सबको पैसा दूंगा और साथ में अपना ड्रीम पूरा करूँगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। अभी IPL आया तो इस सब का जितना भी और ज़्यादा बढ़ गया है, बाहर चला हुआ है। हमेशा जो फैंटेसी ऐप है आपने देखा होगा, बहुत बड़ा स्पॉन्सरशिप करती है। मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो कॉपीराइट मांगने लगेंगे। तो बहुत बड़ी बड़ी टीम कहाँ से स्पॉन्सरशिप कर रही है, आपने जर्सी पे देखा होगा, मैदान के कहीं ना कहीं बीच में देखा होगा, उसका नाम लिखा रहता है स्पॉन्सरशिप के लिए। कहाँ से पैसा आता है, आपके और हमारे थ्रू ही कमाते हैं। तो जैसे कोई फैंटेसी ऐप है उसमें गेम बहुत सारा होता है, ठीक,
अगर किसी एक ऐप का एक दिन का इनकम बता सकते हैं, जो कि एक बार में जो भी जितना पैसा लगता है उससे कितना कमा लेते हैं? जरूर मैं एक डेटा शेयर करूंगा, बस एक गेम का शेयर करूंगा, एक दिन का नहीं शेयर करूंगा। तो एक गेम में लगभग करोड़ों अरबों रुपए लगे रहते हैं। सबसे बड़ा प्राइस 2 करोड़ रुपए का दावा किया जाता है। मान के चलते हैं कि 49 रुपीज़ का एक कॉन्टेस्ट होता है। टोटल अप्रॉक्स लगभग 1.5 करोड़ के आसपास लोगों ने पैसा लगाया होता इस हिसाब से अगर मतलब कैलकुलेशन करा जाए तो 76 करोड़ रुपीज़ का टोटल कॉन्टेस्ट बना हो। और कंपनी ये दावा करती है कि लगभग 66% लोगों को पे आउट मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है। इस हिसाब से देखा जाए तो 56 करोड़ रुपये मतलब प्राइस पुलिंग होता है, जो कि सब में बढ़ता है। तब देखिए आप इसके हिसाब से लगा सकते हैं 76 करोड़ माइनस 56 करोड़, मोटा मोटा एक गेम से कुछ नहीं कंपनी करा, उसके थ्रू कितना पैसा कमाया? 19 से 20 करोड़ का कमाई लिया आराम से। राइट, अप्रॉक्स 19 से 20 करोड़ रुपए एक गेम से कमाया। ऐसे हजारों गेम डेली चलता है। डेली चलता है। अब मैं इसका एग्जांपल ले सकता हूँ, चाहे क्रिकेट IPL चल रहा है, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, लूडो हो गया। अब इस तरीके से बहुत सारे गेम, जैसे मैंने बताया एक तो हो गया F49 वाला, एक चलता है डबल, 2 लोग रहते हैं आमने सामने। आपने देखा होगा जैसे 100 रुपये आप लीजिए, 100 जाना तो बस 2 लोगों का कॉन्टेस्ट होता है। 200 रुपये टोटल आपने जमा करा दिया, वो करा कंपनी को, जो भी फैंटेसी ऐप है, उसका विनिंग प्राइस होता है ज़्यादातर 160 रुपये होगा। 60 रुपये। अब आपको क्या लगता है कि मैं तो 100 रुपये दिया, 60 रुपये कमाया, नहीं 60 रुपये कमाया, मतलब हारूंगा तो 100 रुपये हारूंगा, जीतूंगा तो 160 रुपये आया। लेकिन देखिए वो 40 रुपये कंपनी बैठे बैठे कमा गई, कुछ नहीं की फिर भी। कुछ भी नहीं गई। तो मोटा मोटा तौर से हिसाब लगाया जाए कम से कम 15 से 30% का उनका मार्जिन होता है। और मैं डेटा शेयर करना चाहूँगा, आप देखोगे ये एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा खर्च करती है। फाइनेंशियल 21-22 की बात करा जाए, लगभग 2400 करोड़ का उन्होंने वो करा था, एडवर्टाइजमेंट करा था। अब मैं टोटल अगर मार्केट कैपिटल बताऊं तो लगभग 34 से 600 करोड़ फाइनेंशियल 21-22 का मार्केट कैपिटल था, जो कि 25 में 1,64,000 करोड़ का होने वाला है। लगभग 5 गुना से ज़्यादा बढ़ने वाला है मार्केट। तो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट लोगों का ज़्यादा होगा, तभी तो अनुमानित करा गया है। साथ में अगर पिछले साल की बात करूँ तो लगभग 6400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था जितने फैंटेसी ऐप हैं। उससे पहले लगभग 3400 का, सीधे 2 गुना का फर्क है। तो आप इससे मिला सकते हैं कि कितना ये रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कैसे सारा प्रॉफिटेबल कंपनी है। आवाज़ हमें और आपके थ्रू ही उठाना पड़ेगा, और आप और हम नहीं समझे भी इस चुंगल से कैसे निकलना है, तो बस इस चुंगल में फंसते जाओगे। हर किसी का एक नया जरिया होता है कमाने के लिए, वही नया जरिया है इस फैंटेसी ऐप को कमाने के लिए। इसमें आवाज़ें क्यों उठाना है? बस जो जितने दर्शक हमारे ये वीडियो देख रहे हैं पैसे लगाते हैं, पैसा लगाना बंद कर दे। सिंपल। हाँ, उसमें कुछ करना थोड़ी, जो आप पैसे लगाते हैं उन मत लगाओ ना। ऑटोमेटिक जितने भी कंपनियां सब ऑटोमेटिक गिर जाएंगी। बिल्कुल गिर जाएगी। और इसमें टायर 1 और टायर 2 सिटी के जो बच्चे हैं ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हमें वाला अगर नहीं जीते, किसी से उधार ले लिया, अगर नहीं जीते फिर कहाँ से पैसा आएगा वो देने के लिए? वही तो अल्टीमेट आप उससे बोल के आया कि जो आपने सोचा है या तो पढ़ाई करने का, नहीं तो बिजनेस करने का, उसी में जाना पड़ेगा। उसी में जाना पड़ेगा। और ऊपर से पैसा जो लोन लिया उसका प्रेशर अलग होगा। राइट। इंडिया में सट्टेबाजी इलीगल है। आपको मैं किसी उदाहरण के तौर पे बोलूं तो जैसे क्रिकेट को आप ले लीजिए, तो उसमें बॉल का देखिए, मतलब किस बॉल पे कितने रन लगेंगे, छक्के लगेंगे, आउट होगा, या फिर कौन सा टीम जीतेगा, इसको इलीगल माना जाता है। तो फिर ऐप के थ्रू या किसी साइट के थ्रू अगर आप पैसे लगाते हैं सेम चीज़ पे, तो उसको इलीगल क्यों नहीं माना जाता है? इसको सट्टेबाजी का नाम क्यों नहीं दिया जाता है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा तो वही इसको गेम ऑफ स्किल्स, और वो द गेम ऑफ स्किल्स हो गया, और उसको बोलते हैं सट्टेबाजी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसे मैं मोटा तौर पे आपको 4 पॉइंट के हिसाब से समझाना चाहूँगा। पहला जो है ट्रांजैक्शन, जो आपका फैंटेसी ऐप है, इसमें आपको ट्रांसपेरेंट रहता है, हर चीज़ सेफ माना जाता है, और डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। यानी हम कोई एजेंसी चाहती है कि आपने कितना लगाया हो, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, हम उसका ब्यौरा निकाल सकते हैं कि कितना पैसा लगाया है। लेकिन वही ऑनलाइन की बात करा जाए तो बिल्कुल, सॉरी ऑनलाइन सट्टेबाजी की बात करा जाए तो आपने बताया ऑफलाइन बता, उसमें सारा ब्लैक मनी होता है, पता ही नहीं चलता, कहीं ट्रेस ही नहीं करा जा सकता कितना पैसा आपने दिया हुआ है, कितना दिया, कितना लिया। अगर इसको प्रॉफिट वाइज देखा जाए तो जो फैंटेसी ऐप है उसमें गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्स मिलता है, GST मिलता है, TDS कटवाना पड़ता है, और कंपनी जो है उसको प्रॉफिट मिलता है। और इधर बात करा जाए तो कोई इसका ट्रांजैक्शन तो है ही नहीं सट्टेबाजी में कि कितना पैसा लगाया क्या नहीं, तो गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं मिलता है। वो चीज़ हो गया। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट को फ़ायदा हुई तो सट्टेबाजी नहीं है,
और गवर्नमेंट को फायदा नहीं हुई तो सट्टेबाजी। बिल्कुल बोल सकते हैं, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे यूथ को ये समझना पड़ेगा कि कैसे गेम ऑफ स्किल्स हो गया, इसमें भी तो उतना ही परसेंटेज, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप जीतोगे, क्योंकि दोनों गेम तो सेम, दोनों सेम गेम हो गया। चेंजिंग एक ही दिख रहा है आप कि इसमें पैसा आपका नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें आप टैक्स दे रहे हो, इसमें नहीं दे रहे हो। वहीं जहाँ पे गवर्नमेंट की बात है, तभी तो गवर्नमेंट इसमें चुपचाप है, इतने दिन से चला आ रहा है, 2016 की 2016 से चलता आ रहा है इतना। अब देखो हर साल दोगुना से ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ रहा है, खुला में ये लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, एक लूप होल मिल गया, उसमें सारा चीज़ काम कर रहे हैं, गेम ऑफ स्किल से लेके सब इसमें ठूस रहे हैं और कमा रहे हैं। जब गवर्नमेंट की बात आती है तो कभी कुछ गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, क्यों? किसी गवर्नमेंट को क्या चाहिए? हर किसी को अपना कमाई चाहिए, तो कमाई तो मिल रहा है, तो फिर क्यों उस पर आवाज़ उठाएगी? वही चीज़ हमें समझने की जरूरत है। वहीं आगे चलते थर्ड पार्टी यूजर के थ्रू आता है, तो अगर आप जो फैंटेसी ऐप है उसमें अगर 18 साल से कम एज का कोई है तो वो खेल नहीं सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस खाने के लिए है, वो कोई ना कोई अपने पापा का आईडी कोई ना लेके खेल लेते हैं। और जो सट्टेबाजी होता है ग्रे मार्केट में चलता है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। वही कानूनी मान्यता करा जाए तो फैंटेसी ऐप इसको लीगल माना जाता है और उसको इलीगल माना जाता है। तो जैसे बोले आप 18 साल, तो उसमें ऐप में तो वो तो प्रूफ भी नहीं मांगते, क्योंकि मैं भी बनाया हूँ बहुत सारा ऐप में, मैंने लगाता नहीं हूँ लेकिन बनाया, उसमें बस एज मांगता है, अपने मन से जो मन के उसको डाल दो, बस ले लेता है। लिखा रहता है ओवर 18, हाँ, बस इतना ही काम, बस टिक करना होता है, सिग्नल प्रूफ भी नहीं मांगता है कुछ वो। कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सब चीज़ें हैं, लूपहोल है, बस उसी के यूज करके सब कोई कमा रहा है। और मैं यही बोला, ये वीडियो लाने का यही माध्यम था। एटलीस्ट बच्चा नहीं समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, आप और हम मिलकर समझाएंगे, उनके पेरेंट्स समझाएंगे, उनके दोस्त समझाएं, उनके रिश्तेदार समझाएं कि इसमें नहीं पड़ना है चक्कर। तो भारत में सट्टेबाजी को लेके कुछ ना कुछ तो रूल रेगुलेशन बना होगा, तो अगर कुछ आप उन दर्शकों को बता पाए। जो सट्टेबाजी होता है, पब्लिक गेमलिंग एक्ट 1867 के थ्रू गवर्न होता है, और इसमें सट्टेबाजी और जुए को अपराध माना जाता है और इलीगल, मतलब इलीगल माना जाता है। और ये जो है हर राज्य में अपना लॉ है और केंद्र में, मतलब केंद्र में तो एक ही लॉ है, हर राज्य में अपना अपना चर्चा का विषय है, मतलब वो चीज़ है। और वही ऑनलाइन जो इसका स्पोर्ट्स फैंटेसी अपनी बात करें, इसको क्योंकि ऑनलाइन खेला जाता है उस एक्ट में नहीं आता, बस इतना ही लूप होल है। और ये IT एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट इसको गवर्न करती है। और फैंटेसी ऐप के जो समर्थक है उनका ये मानना है कि गेम ऑफ स्किल्स है, मतलब आपको इस अपना स्किल्स और अपना दिमाग लगा के खेलते हैं, तो इसलिए इसको हम जुआ नहीं मानते या सट्टेबाजी नहीं मानते। इसीलिए इस पर कानून तो है, लेकिन ऑनलाइन तो कोई कानून नहीं है और ये ऑनलाइन खेला जाता है। तो बस यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस, क्योंकि ऑनलाइन पैसे जो मिल रहे हैं, ऑनलाइन जो पैसे मिल रहा है, राइट, टैक्स मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है गवर्नमेंट को। बस मैं यही विनती करूँगा और अपने दोस्तों के साथ चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा कि दोस्त, समझने के टाइम में हर कोई, और आपको कुछ कमा के बोल रहा है कि कमा पाओगे, तो आपका अच्छा कहीं नहीं सोच रहा है। आप वन टाइम कमाओगे, हो सकता है इसमें 4 साल 5 साल लग जाए, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो, कुछ काम करते हो, तो लाइफ टाइम के लिए कमाओगे और सुकून से जी पाओगे, सुकून से रह पाओगे, लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, आने वाली पीढ़ी अच्छी होगी। तो दोस्तों आपसे एक बात और बोलनी है, मेरी बात छोड़ो, आप खुद अपने से रिसर्च करो इसमें सक्सेस रेट कितनी है। अगर 100 आदमी पैसे लगाता है उसमें एक आदमी जीतता है और 99 लोग उसमें पैसे हारता है, तो हो सकता है आज आप भी, अगला बार आप कहीं हार जाओ। तो इसलिए जो भी करो सोच समझ के करो और रिसर्च करके करो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद।